शिव शक्ति धाम डासना गाजियाबाद के पीठाधीश्वर व श्री पंचदशनाम जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने पुलिस द्वारा आमरण अनशनरत सन्यासियों के टेंट उखाड़ने के बहुत ही बचकानी और ओछी हरकत करार किया। आपको बता दें कि सन्यासी साधु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को जेड+ सुरक्षा देने की मांग सरकार से कर रहे हैं। जिहादियों ने उनका सर तन से जुदा करने की धमकी दी हुई है। उनका सर काटने वालों को 1500 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अहंकार और अधिकारियों की नासमझी हमें हमारे बलिदान के लिए मजबूर कर रही है। अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं कीड़े मकोड़े की मौत नहीं मरूंगा, बल्कि आगे बढ़कर अपना बलिदान दूंगा। इसी क्रम में संत यति राम स्वरूपानंद जी ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन हमें शांतिपूर्ण अनशन नहीं करने देगी तो हम योगी जी के आवास पर सामूहिक अग्नि समाधि ले लेंगे। आमरण अनशन कलेक्ट्रेट के बाहर किया जा रहा है। देखिए, ये मेरे शिष्य कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जिस तरह से प्रशासन ने कल से इनकी दुर्गति की है। एक प्रेस वार्ता भी क्या कुछ वजह है क्या? देखिए, प्रेस वार्ता ये है कि सरकार और सरकारी अधिकारी हमारी धरना प्रदर्शन और अनशन करने की आजादी हमसे छीन रहे हैं। हम सरकार की नीतियों के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी आजादी अधिकारी हमसे छीन रहे हैं। अगर अधिकारी ये हमारी आजादी छीनेंगे तो फिर हम योगी जी से पूछेंगे कि भाई योगी जी हमसे चाहते क्या है? क्या अंग्रेजों से भी ज्यादा गुलाम हो गए हम? इतना अधिकार तो अंग्रेजों ने भी दे रखा था। धरना प्रदर्शन अनशन का अधिकार तो अंग्रेजों ने भी दे रखा था, कांग्रेस ने भी दे रखा था, सपा ने भी दे रखा था, बसपा ने भी दे रखा था। ऐसा क्या हो गया कि अब कोई धरना प्रदर्शन ही नहीं करेगा? सरकारी अधिकारी धरना प्रदर्शन ही नहीं करने देंगे, अनशन नहीं करने देंगे। कैसे रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? देखिए, मुझे नहीं पता क्यों रोका जा रहा है। रोका हर तरह से जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, उचकारा भी जा रहा है। हमसे बात करके जो है रात, जैसे हमारे सन्यासी अनशन में बैठे हुए थे, रात हमसे बात की गई कि भाई आप रात को उठा लो, सुबह को फिर आ जाएंगे। हमने बात मान ली प्रशासन की, अपने लड़के उठा लिए यहाँ से, अपने सन्यासी रिक्वेस्ट करी इनसे कि भाई आ जाओ। ये तो मना कर रहे थे, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई लड़ने से कोई फायदा नहीं। ये यहां से गए, यहां से इनका टेंट उखड़वा दिया। सुबह आके इन्हें सड़क पे बैठना पड़ा। तो ये हर तरह से हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। अच्छा, सुरक्षा की मांग जो आपके शिष्य हैं उठा रहे हैं, जेड+ सुरक्षा मांगी जा रही है जी, क्या कुछ वजह है उसके पीछे? देखिए, इस्लाम के जिहादियों ने मानव इतिहास में सबसे बड़ा इनाम हमारे सिर पर रखा है, सबसे बड़ा इनाम। अब हम भी जिंदा रहना चाहते हैं, हमारे शिष्य चाहते हैं हम थोड़े दिन जिंदा रहे। और सुरक्षा मांगना हर आजाद शहरी का, हर आजाद नागरिक का मूलभूत अधिकार है। ये सरकार हमारी सुरक्षा के लिए तो बैठी होती है। तो भैया, हम इस्लाम के जिहादियों से लड़ रहे हैं एक वैचारिक लड़ाई। कोई अपराधी तो है नहीं, अपराधी होते तो नहीं मांगते। अब अपराधी नहीं है, अपने विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे शिष्य हमारी सुरक्षा मांग रहे हैं। अच्छा, वीके सिंह जी के आवास पर भी आप कोई जाने नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने हमें जाने नहीं दिया और यहाँ बैठाया, और अब यहाँ भी नहीं बैठने दे रहे। क्या कुछ कहा जा रहा है? यहाँ पे बैठने नहीं दे रहे, वो कह रहे यहाँ नहीं बैठ सकते। पता नहीं क्यों नहीं बैठ सकते, लेकिन वो कह रहे यहाँ नहीं बैठ सकते। आगे की क्या रणनीति? ठीक है, ये तो ये लोग बताएंगे, मैं इसमें नहीं बता सकता। लेकिन अगर इन्हें शांतिपूर्वक अनशन जब तक ये चाहें तब तक नहीं करने दिया जाता, तो फिर हम बहुत ही प्रचंड प्रदर्शन योगी जी के आवास पर अपनी पूरी ताकत लगा के करेंगे। और योगी जी से पूछेंगे कि भाई तुम धरना और प्रदर्शन के अधिकार को कैसे छीन सकते हो किसी से? बाकी बात तो अलग है, लेकिन तुम धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन करने का अधिकार तुम छीन कैसे सकते हो? ये बात योगी जी से पूछेंगे हम। अच्छा, बाहर जाने की बात, भारत से बाहर भी जाने की बात कही है। हालांकि भारत से बाहर जाने की बात, मेरा आपका पासपोर्ट जब्त है। देखिए, जो केस मेरे पे जो है बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, हिंदूवादियों के लिए लड़ते हुए लगे झूठे केस, उन्हें ये हटा के मेरा पासपोर्ट दे दे। मैं ये देश छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं इस्लाम के जिहाद से लड़ते हुए मरना चाहता हूँ। यहाँ कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता, मैं शेर की तरह लड़ना, शेर की तरह मरना चाहता हूँ। मेरा पासपोर्ट अगर मुझे वापस मिल जाए, मैं कभी इस देश में फिर वापस नहीं आऊंगा। कहाँ जाएंगे? ये देखा जाएगा कहाँ जाऊंगा, लेकिन बाहर पूरी दुनिया में मेरे मित्र, मेरे साथी पूरी दुनिया में है, मेरे विचार के लोग पूरी दुनिया में है। मैं भारत छोड़कर चला जाऊंगा, फिर भारत कभी नहीं आऊंगा। जो हिंदुओं की बात आप उठा रहे थे, हाँ, तो मैं इस्लाम के जिहाद से लड़ रहा हूँ ना। मैं बाहर बैठ के भी यही तो करने वाला हूँ। बाहर बैठ के कौन सा मुझे व्यापार करना है? अभी भारत का जनमानस, हिंदू समाज इस्लाम के जिहाद से टक्कर लेने में सक्षम नहीं है।
तो जो लोग लड़ रहे हैं, जैसे मैंने इजराइल वालों से कहा कि भाई हमें बुलाओ, हम इजराइल जाना चाहते हैं, इजराइल रहेंगे, अमेरिका रहेंगे, यूरोप रहेंगे, जहां लोग वास्तव में इस्लाम के जिहाद से टक्कर ले रहे हैं, हम उनके साथ रहेंगे। तो कोई मांग की गई इस तरीके की आपकी? मांग देखिए, मैं मांग नहीं कर रहा हूं कुछ भी, मांग तो मेरे शिष्य कर रहे हैं, मेरी मांग तो सबको पता है। मेरे शिष्य जो मांग कर रहे हैं ये जाने कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनको अपमानित किया गया, पीड़ित किया गया, तो फिर योगी जी को उसका जवाब देना पड़ेगा।